हीरों की नहीं ओबरी मलिया गिर नहीं पात, और सिंहों का लेहड़ा नहीं साधु ना चले जमात। ये संपूर्ण समाज पत्थरों की खान है, और पत्थरों की खान में हीरा कोई बिरला पत्थर होता है जिसे जौहरी परखता है। महिलाओं को पीटना चाहिए, उनको गुलाम बना के रखने के लिए, दबाव बनाने के लिए। ये शूद्र लोगों की पहचान है। दलित सर्वश्रेष्ठ महान होते हैं, उनके पास दया होती है, तब वो दलित नाम कहाए गए हैं। राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारना, या ब्राह्मण किसी ने राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारा। घृणा में प्रेम नहीं आ सकता, और प्रेम में घृणा नहीं समा सकती। एक सिक्के के दो पहलू, दोनों एक पहलू नहीं हो सकते। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। मोहन भागवत जी ने जब ये बयान दिया था कि जातियां पंडितों ने बनाई हैं, तब से विवाद छिड़ा हुआ है, और ये विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। तो मैं लगातार जो साधु संत कबीर हैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आखिरकार ये जातियों का निर्माण किसने किया, और ये किसने तय किया कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या हिंदू मुस्लिम नहीं। आप ये बताइए कि ये एससी है, ये माइनॉरिटी है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये दलित है, ये बहुजन है, ये तमाम चीज़ें किसने बनाई है? कहते हैं संतों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। चलिए शुरू करती हूँ। क्या नाम है बाबा आपका? मैं कबीर संदेश सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब दास, सोशल भारत सरकार सोशल एनिमेटर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। गुलाब सिंह जी बताइए, जातियाँ किसने बनाई? जातियाँ उन मूर्ख लोगों ने बनाई हैं जिन्हें अपना स्वार्थ दिखाई देता था और समाज को शोषण करना था, जो दूसरों से घृणा करते थे और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। पंडित है ना वो, और कौन है? आज पंडितों से भी ज्यादा श्रेष्ठ लोग बुद्धिजीवी हैं, जो पंडित नीचे हो गए और वे अपने आप को महान मानते हैं। तो पंडित पर्सनल किसी जाति संप्रदाय में के लोग को हम नहीं दबाव बना सकते। जो हमारे अंदर घृणा है, विकार हैं, वही तो हमें शूद्र बना रही हैं। हमारा अहंकार, मैं तुम्हें देखकर घृणित हो जाऊं कि ये नेशनल दस्तक वाले मेरे पास क्या करने आए हैं, इनकी क्या जरूरत है, इनको मार के भगाओ, तो ये घृणा हो गई ना। घृणा किसने फैलाई है? घृणा मेरे अंतर आत्मा में जागृत हुई, मेरे अंतर आत्मा में। चूंकि मैं बहुत बुद्धिजीवी हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, इस बात का अहंकार में मुझे जो है तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मेरे अंदर ये घृणा जागृत हुई। तो ब्राह्मण लोग जो लिखा है रामचरितमानस में कि दलित तो पीटने यानी तो ताड़ना का अधिकारी है, महिलाओं को पीटना चाहिए। रुको, महिलाओं को पीटना चाहिए, उनको गुलाम बना के रखने के लिए, दबाव बनाने के लिए। ये शूद्र लोगों की पहचान है। शूद्र लोगों की पहचान उनके अहंकार से पहचाना जाता है। कौन है शूद्र, यही तो जानना है। मनुष्य के अलावा और कौन हो सकता है? ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोरी, चमार, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठाकुर, इसके अलावा मनुष्य श्रेणी में कौन आता है? कहते हैं पंडित सर्वश्रेष्ठ होता है, दलित जो होते हैं वो नीचे होते हैं। दलित नीचे नहीं होते, दलित सर्वश्रेष्ठ महान होते हैं, उनके पास दया होती है, तब वो दलित नाम कहाए गए हैं। जिनके पास दया नहीं होती, घृणा होती है, वो ब्राह्मण कहलाए गए। और जो दलित हैं, जो दूसरों के लिए करुणा और दया के पात्र होते हैं, उन्हें दलित कहा गया है। अच्छा, उन्हें दलित कहा गया है। तो जो लोग कहते हैं कि मनुस्मृति समझाती है कि एक महिला को पुरुष के अनुसार चलना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? किस पर चलना चाहिए? पुरुष जैसा बोले उस हिसाब से चले, ज्यादा ना बोले, चुप चुप रहे। नहीं है, कभी महिला बुद्धिजीवी होती है, पुरुष कम बुद्धिजीवी होता है, तो महिला के अनुसार घर गृहस्थी और समाज का संचालन होता है। हमारे देश की वो महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी
जिसने संपूर्ण राष्ट्र को सबसे पहले उसने जाति संप्रदाय खत्म करने के लिए एक ईसाई से शादी की, ईसाई से शादी करके अपने परिवार का संचालन किया। नंबर 2, राष्ट्र की वो महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राष्ट्र को विकसित करने में कामयाबी हासिल की और हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज बुलंद रही। लेकिन मनुस्मृति तो बताता है कि महिलाएं पैर की जूती है। महिलाएं पैर की जूती हैं। मेरे कबीर संदेश में या मूल बीजक ग्रंथ में महिलाओं के लिए समानता का दर्जा दिया गया है और रामायण में या ब्राह्मणों के लिखे हुए शास्त्र में, ब्राह्मणों के पाखंड में और परपंच में, अब परपंच पर बोलूं, जो 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में सुख ढूंढने के लिए प्रपंच करता हो और दिन दहाड़े डकैती डालता हो, बलात्कार करता हो, अपहरण करता हो, उसे आप क्या कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगी या छल कपट 2 लाइन का मंत्र याद करके 2 लाइन का मंत्र याद करके वो ब्राह्मण बन गया? सबके परिवार के बुजुर्गों को जो मर गए उनको तारणहार बन गया, सबको तार देता है। उनके जितने बुजुर्ग मरते हैं वो देवता बन जाते हैं और हमारे बुजुर्ग मरते हैं तो वो भूत बन जाते हैं और फिर वो भूत उनके बरम बाबा। कौन बताता है कि वो देवता हैं, आप दलित हैं, आप जूती हैं? ये कौन फैला रहा है? ये आरएसएस फैला रही है और बीजेपी फैला रही है। चूंकि उनकी सत्ता है और सत्ता उनकी बरकरार रखने के लिए ये काम कर रहे हैं और सत्ता में और उनकी सत्ता खतरे में है, इसलिए हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है? आपको लगता है हिंदू? नहीं, हिंदू खतरे में नहीं, आरएसएस खतरे में है, बीजेपी खतरे में है। तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हिंदू खतरे में है, आतंक। अच्छा, आप भी तो संत हैं, आप ब्राह्मण हैं या नहीं? नहीं। तो आप क्या हैं? आप किस जाति से हैं? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं एक ओबीसी से संपर्क रखता हूँ। अब ओबीसी में कुर्मी और कोई भी। अच्छा, ओबीसी से संपर्क रखते हैं इसीलिए तो समर्थन नहीं कर रहे हैं बहुजनों का? क्यों? क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मण बहुजन है क्या? आप बहुजन हैं क्या? हाँ, हम बहुजन हैं और हम गर्व किससे कहते हैं कि हम बहुजन हैं? अच्छा, आप गर्व से कहते हैं हम बहुजन हैं और ये नहीं कह सकते कि मैं गर्व से मनुष्य हूँ, इंसानियत मेरा धर्म है और मैं हिंद महासागर के तटवर्ती देश का रहने वाला भारत का मूल नागरिक हूँ और हिंदी मेरी साहित्य, ये नहीं कहने का अधिकार रखते, बहुजन कहने का अधिकार रखते हो। क्योंकि पार्टी लेवल की बात आ गई और पार्टी लेवल की बात से नहीं, मैं सारी पार्टियों का खंडन करता हूँ, सारी पार्टियों का। क्योंकि हर पार्टी में आतंकवादी और भ्रष्टाचारी और करप्शन करने वाले हर पार्टी में घुसे। लेकिन मोदी जी तो निष्पक्ष है और देखिए योगी जी तो राम राज चला रहे हैं। बताइए, सीएम जी हैं, वो यूपी में राम राज चला रहे हैं। कुलदीप सेंगर जेल में पड़े सड़ रहे हैं तो वो किस पार्टी के थे? चिन्मयानंद स्वामी किस पार्टी के थे? वो भी जेल चले गए। आसाराम किस पार्टी के हैं? मुझे दिखाना ही पड़ेगा क्या वीडियो? राम रहीम कौन थे? जेल में हैं। रामपाल कौन थे? अभी जमानत से आए हैं। तो जो जितना बड़ा ओहदे पे पहुंच गया और समाज को पैर के नीचे कुचलना सीख लिया, वो चाहे ब्राह्मण हो, गरीब तबके का, गरीबी रेखा के नीचे अगर है, वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो, वो पूंजीपतियों के पैरों के नीचे कुचला जाता है। भाई, बीजेपी तो अच्छे दिन ला रहे हैं, कैसे चल रहे हैं बाबा अच्छे दिन? अच्छे दिन? तुम्हें रोजगार मिला? बीजेपी की सरकार में किसी को रोजगार मिला? किसी को 15 लाख मिले? नहीं मिले। मिले? आपके खाते में आए 15 लाख? 15 लाख तो जुमला था। कौन कह रहा है?
किसने कहा? अमित शाह जी ने कहा कि वो तो जुमला था। जुमला था तो क्यों जुमला था? यही तो हम पूछना चाहती है जनता कि तुमने झूठ बोल करके समाज को क्यों जुमला, जब वो कह रहे हैं कि हम वो जुमला था 15 लाख का, तो जनता को क्यों धोखे में रखा कि हम 15 लाख देंगे और उस 15 लाख तुम्हें केवल शासन सत्ता से मतलब था। अच्छा, योगी जी तो संत हैं, उनका बताइए, उनका क्या माहौल है? अब वो संत हैं। संत नहीं है, वो ढोंगी है। हाँ? संत नहीं है, ढोंगी है, ढोंगी। योगी जी? हाँ, ढोंगी है। क्या ढोंग करा? ढोंग साधु महात्मा संत जो है समाज को निछावर करके मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। उनको पद की लालसा नहीं होती है, पद की लालच नहीं है। पाठ नहीं, वो समाज के लिए समर्पित होते हैं। जो संत समाज के लिए समर्पित होता है। अब मैं बोल रहा हूँ संत समाज के लिए, हीरो की नहीं ओबरी मलिया गिर नहीं पात, हीरो की नहीं ओबरी मलिया गिर नहीं पात, और सिंहों का लेहड़ा नहीं साधु ना चले जमात। मैं इस समय अकेला हूँ या मेरे साथ मेरी जमात है, ये आप बताइए। हूँ नहीं, अकेले हैं आप? मैं अकेला हूँ ना। तो साधु जो होगा, जो साधु होगा, इसी तरह समाज में ये संपूर्ण समाज पत्थरों की खान है, और पत्थरों की खान में हीरा कोई बिरला पत्थर होता है जिसे जौहरी परखता है, और इसी तरह चंदन के वृक्ष में पत्ते नहीं होते, चंदन के वृक्ष में पत्ते नहीं होते। और हीरों की, शेरों की वो नहीं चलती, शेरों का लेहड़ा या जंगल जमावड़ा नहीं चलता। जमावड़ा नहीं, शेर भी जंगल का अकेले राजा होता है, अपने जंगल का शेर राजा होता है। तो मोदी जी को तो राजा ही बता रहे हैं। सुनो, और जो संत होते हैं वो समाज के अग्रणी होते हैं, वो कोई बिरला संत होता है। रामचरितमानस पे क्या कहेंगे साधु जी? रामचरितमानस को एक तरफ रखो, हमारी चर्चा करो। हम जो कर रहे हैं रामचरितमानस में 50% जो है पंडितों की लिखी हुई है, वो टोटल पंडितों की है रामचरितमानस। रामचरितमानस का अर्थ होता है राम के चरित्र का चित्रण करना, राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारना। यह ब्राह्मण किसी ने राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारा। राम ने अपने भाई के खातिर राजपाट की कुर्बानी देकर के अपनी पत्नी को और अपने भाई को लेकर जंगल चला गया। वो तो कहता है पंडित जन्म से ही राम का अवतार होता है। पंडित जन्म से अवतार होते हैं, ये तो महात्मा बुद्ध को भी मूर्ख बनाते रहे। लेकिन जब तो महात्मा बुद्ध के सामने ये सारे ब्राह्मण जब पराजित हुए, तो महात्मा बुद्ध को भी, बड़े बड़े महापुरुषों को इन लोगों ने जहर दिया। स्वामी विवेकानंद को जहर दिया, सरस्वती दयानंद को कांच पिलाया गया, इन्होंने पिलाया। संत कबीर को इन्होंने मार के समाधि में घुसेड़ दिया, उसमें 5 फूल रख करके ऐसा बना दिया था बिस्तर कि वो तो शरीर से ही स्वर्ग को चले गए। सब दुनिया की नौटंकी, दुनिया के ड्रामे हुए। तो ये सारे ड्रामे जो है, ये जमीन के नीचे से मूर्ति निकलना और फिर उस जमीन में कब्जा करना। यहाँ तो देवी बताइए, भव्य राम मंदिर बन रहा है, रोजगार से हटके लोग राम मंदिर को विकास बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? राम मंदिर विकास नहीं है, राम मंदिर पर्यटक स्थल बन रहा है जिसमें ब्राह्मणों का विकास होगा। अब अगर उसी राम मंदिर की जगह में राम मंदिर का विकास और शिलान्यास तो राजीव गांधी ने कर दिया था। जब इंदिरा जी, मोदी जी बनवा रहे हैं भव्य राम मंदिर, मोदी जी बनवा रहे हैं कि आम पब्लिक और राम मंदिर के जो यूनियन है वो बनवा रही है। और इन्होंने तो भ्रष्टाचार वहीं से राम मंदिर और मस्जिद, बावरी मस्जिद, विजय रथ यात्रा निकाल करके वहीं से तो इन्होंने भ्रष्टाचार, हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिकता बनी, राष्ट्र की किया। ये राष्ट्र की एकता, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों ने विजय रथ यात्रा निकाल करके
और बीजेपी को ऊपर लाने के लिए हिंदू और मुस्लिम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा करके है विजय रथ यात्रा निकाली। रामचरितमानस में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या कहेंगे उस पर? ढोल में आप डंडा मारेंगे तभी तो बजेगा। और अगर औरत बुद्धिमान नहीं है तो उसे यातना देकर प्रताड़ना होती है आंखों की, डंडे की नहीं। जैसे मैं निर्बुद्ध हूँ, आप मुझे प्रताड़ना दें और मैं डरूं आपकी प्रताड़ना से, तो महिलाओं को आंख दिखाना चाहिए। ये रामायण में लिखा गया है। तो आप इसके सहमत में हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमति नहीं हूँ। बल्कि अगर कोई बुद्धिजीवी निर्बुद्ध है, उसका ब्रेन वॉश हुआ है, तो उसको हमें बुद्धिजीवी बनाने का, शिक्षित करने का, ऊपर लाने का, उठाने का हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम उसे बुद्धिजीवी बनाएं। बुद्धिजीवी कैसे बनेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाइए, फिर देखिए। ऐसा है, मनुष्य को मनुष्यता के रंग में रंगिए, उसे मूर्ख मत बनाइए। मूर्ख बनाने का मतलब है कि हम उसे अपनी पैर की जूती बनाना चाहते हैं, वो चाहे नारी हो, चाहे शूद्र हो, चाहे जो हो। सवाल इस चीज का है कि हमारे अंदर जब तक प्रेम, घृणा है, घृणा में प्रेम नहीं आ सकता और प्रेम में घृणा नहीं समा सकती। एक सिक्के के दो पहलू, दोनों एक पहलू नहीं हो सकते। जब तक हम एकता, प्रेम, न्याय, समर्पण के भाव समर्पित नहीं करते, तब तक हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बना सकते। हम पंडित कोई अभी बिल्किस बानो, अरे पाखंडियों की बात नाम करो, सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करो। भ्रष्टाचारी तो मैं भी हो सकता हूँ। भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी, वो तो दूध के धुले होते हैं ना पंडित, तो जो सुबह से शाम तक मंत्र बोल करके लोगों से यह कहे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो, इससे बड़ा मंत्र कोई मंत्र नहीं है। लेकिन ये सिर्फ स्वयं के कल्याणकारी के लिए होता है। लेकिन ये तब कल्याणकारी होता है जब हम चरित्रवान हों, हमारे चरित्र में किसी प्रकार का दाग ना हो। अगर हमारा चरित्र गिरा और यह मंत्र की हमारी सिद्धि है तो हमारा पतन निश्चित है, हम किसी दूसरे का पतन उसमें नहीं होगा। इसलिए ये मंत्र कहता है कि चरित्रवान बनो, नेक बनो, एक बनो, प्रेम, एकता, समर्पण, दूसरे के प्रति आदर सम्मान करो। इस देश में, इस संसार में ये जो शरीर बना है ये भी किराए का घर है, ये भी तुम अपने से तुम्हें नहीं। क्या करना चाहिए? ये शरीर भी माता पिता के द्वारा मिला है, ज्ञान भी गुरु के द्वारा मिला है। हर चीज इस संसार में, पैसा भी दूसरे से ही मिलता है। परिश्रम हम करते हैं लेकिन दूसरे से पैसा तब मिलता है तब हमें भोजन भी मिलता है। हम साधु बन गए हैं तब भी हमें कोई भोजन देता है, तब हम भोजन करते हैं। इसलिए प्रेम से बढ़कर संसार में एकता, न्याय, वाणी में संयम, समता जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, हमारे राष्ट्र के अंदर नहीं आएगी, चाहे जितने मंत्री संतरी बैठ करके लोकसभा में प्रस्ताव रखें, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे लेकिन राष्ट्र के भविष्य पर चर्चा कभी नहीं करेंगे। देखिए, राष्ट्र के भविष्य पर चर्चा नहीं करेंगे, न्याय की बात करनी चाहिए। इन्होंने तमाम जो है चीजें सभी की स्फीत मुद्रा घट चुकी है, कुल 17% बकाया बची है, मेरा देश का रिजर्व बैंक खाली हो चुका है, उस पर ये कभी प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं। विदेशी कंपनियों को बुला करके अपनी जेब भर रहे हैं, अपने मित्रों की जेब भर रहे हैं। हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के गरीब जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए कभी भी इन्होंने न सोचा है न पहले, और ये
तब भी अंग्रेजों के गुलाम थे, आज भी सत्ता के गुलाम हो चुके हैं और ये आज सत्ता के गुलाम हो चुके हैं। देखिए ये निरंकुश है, इन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं। क्योंकि राष्ट्रपति हमारा जो है वो रबड़ की मोहर होता है, केवल पुतला है, जैसे चाहे वैसे ये नचाते हैं। जो प्रस्ताव इन्होंने पास किया उस पे ये अपनी मोहर लगाएंगे, नहीं मोहर लगाएगी राष्ट्रपति, प्रस्ताव वापस करें। हमें ऐसे संतों विश्वास प्रस्ताव पारित करके, अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को भी भगा देंगे। तो देखिए हमें ऐसे संतों की आवश्यकता है जो न्याय की बात करते हो, जो रोजगार की बात करते हो, भक्ति में ना उलझाते हो। राम मंदिर को इन्होंने जो है विकास का एक मूर्ति नहीं बताई, बल्कि इन्होंने कहा ये पर्यटक स्थान है। और इन्होंने सत्ता पर भी कई सारे सवाल उठाए और बताया कि किस प्रकार से सत्ता के लोभी व्यक्ति इस देश को, इस देश की जनता को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। रामचरितमानस, मनुस्मृति जो भटकाने का काम करती है, उसका भी इन्होंने खंडन किया। इस पूरी खबर के बारे में आप क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें, आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। और मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आप शेयर करें जिससे मनुस्मृति के सोच के लोगों का अंत हो सके। मैं चाहूँगी आप इस पूरी खबर के बारे में मुझे अपनी राय जरूर बताएं, आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।